दोस्तों 60 दिनों का युद्ध विराम टूट चुका है। ईरान की तरफ से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर ईरान ने भीषण हमला कर दिया है और ये एक मालवाहक जहाज बताया जा रहा है। तो एक जो बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा है, उस बात को, उस दावे को धराशायी करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर भीषण हमला किया है। कौन सा जहाज था, क्या कुछ हुआ है, सीधा भरत जी के पास। प्रज्ञा जी, और इस बीच अमेरिका ने यहाँ से जहाज़ों को निकालने का अमेरिका जो काम कर रहा था उसने रोक दिया है। यूएन ने होर्मुज के भीतर जहाज़ों को सुरक्षित निकालने का काम जो चला रहा था उसको रोक दिया है। होर्मुज के ऊपर ईरान ने सिंगापुर के जहाज़ के ऊपर हमला किया है और सिंगापुर का वो जहाज़ ईरान की बिना परमिशन के होर्मुज से जा रहा था, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि होर्मुज स्वतंत्र है, खुला है, सबके लिए खुला है, ओपन है, कोई भी कहीं से भी आ जा सकता है। ईरान कह रहा है कि होर्मुज हमारे कंट्रोल में है, खुला है, ये बात ठीक है, लेकिन जिस रास्ते से हम बता रहे हैं उसी रास्ते से आना और जाना पड़ेगा आपको। सिंगापुर के जहाज को ईरान ने चेतावनी दी। सिंगापुर का जहाज अमेरिका के प्रभुत्व में था, अमेरिका की बातों में था और वो ईरान की बात को नहीं माना और ईरान ने फिर उसके बाद उसके ऊपर हमला किया। कितना बड़ा हमला है ये भी आपको दिखलाएंगे, बतलाएंगे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर प्रज्ञा जी, आज की खबर और बड़ी खबर में ये कहा जा रहा है ईरान अटैक्स कार्गो शिप, यानी ईरान ने कार्गो शिप के ऊपर हमला कर दिया है। टेस्टिंग ट्रम्प्स डील टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यानी ईरान ने मालवाहक जहाज पर हमला किया। जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के ट्रंप के समझौते की परीक्षा ले ली है ईरान ने और फिर से तनाव दोनों के बीच में है। आगे कहा गया है अटैक टेक्स प्लेस, यानी यह हमला ईरान द्वारा जहाज़ों को उन मार्गों का उपयोग न करने की चेतावनी देने के कुछ घंटों बाद हुआ जिन्हें शासन ने मंजूरी दी थी। यानी ईरान का कहना है कि हमने भाई साहब एक नक्शा बना दिया है, अब उसी नक्शे पर आपको आना जाना होगा। ये देखिए, ये वो नक्शा है प्रज्ञा जी, जहाँ ईरान कहता है इधर से आइए भाई साहब, आइए और इधर से जाइए। अगर आपने इस रास्ते का इस्तेमाल किया, जो इतना एरिया बाकी बचा हुआ है जो कि ओमान और ईरान के बीच का ये एरिया है, अगर यहाँ से आप निकले तो यहाँ निकलने का एरिया नहीं है, रेड एरिया है, इसको हम मार देंगे, यहाँ से जो भी निकलेगा उसको सज़ा मिलेगी। अब अमेरिका के जितने भी दबाव में या अमेरिका के जितने भी दोस्त हैं वो ईरान की बात को ना मानने और ईरान का होर्मुज के ऊपर से जो कंट्रोल है वो होर्मुज पर कंट्रोल ना रहे, इसलिए वो अपनी दिशा से अपनी मन मर्जी की तरफ से वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन ईरान कहता है आओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हमारा और ओमान के बीच में इन लोगों ने संधि की। ईरान ने कहा कि, अमेरिका ने कहा कि यहाँ पर किसी को टोल नहीं देने देंगे, यहाँ कोई टोल दे करके नहीं जाएगा। ईरान ने कहा बिल्कुल ठीक बात है भैया, हम लोग टोल नहीं लेंगे। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर ये बताया जाता है वीडियो, ईरान ने जब हमला किया ओमान के तट के पास में, ये तब का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि होर्मुज में सिंगापुर मालवाहक जहाज़ पर हमले की रिपोर्ट है और ईरान ने ओमान के तट के पास होर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर से जुड़े मालवाहक जहाज़ पर हमला किया। तमाम रिपोर्ट्स है प्रज्ञा जी। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने क्या लिखा वो भी जल्दी से बता देते हैं, फिर आगे आपको डिटेल में बताएंगे। इन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी यूएएन ने गुरुवार को होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाज़ों को सुरक्षित निकालने का अपना काम रोक दिया है। यूएन इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जहाज़ों को सुरक्षित निकालने का अपना काम रोक दिया है क्योंकि एक जहाज़ पर हमले की सूचना मिली। इससे ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए हुए प्रारंभिक समझौते के कायम रहने को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। यानी जो ईरान और अमेरिका के बीच शांति हुई है, युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, वो खतरे में है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहा गया ब्रिटिश नौसेना एजेंसी AKMTO ने बताया कि मालवाहक जहाज़ ने कहा कि ओमान के पास उस पर एक हमला किया गया है। ये घटना तेहरान द्वारा जहाज़ों को उन मार्गों से ना गुजरने की चेतावनी देने के कुछ ही घंटों के बाद हुआ जिसे उसने मंजूरी नहीं दी है। ये कहा जा रहा है कि ईरान ने जिन रास्तों को कहा कि मंजूरी नहीं दे रहे और जैसे ही हमला हुआ वैसे ही दुनिया भर में तेल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। प्रज्ञा जी, $74 प्रति बैरल के आसपास कच्चे तेल के दाम थे
जो कि $76 प्रति बैरल के आसपास बढ़ गए हैं। अल जजीरा ने इस बात को रिपोर्ट किया कि तेल के दाम फिर से ऊपर चढ़ने लग गए हैं और बिजनेसमैन्स को लगने लग गया है, धन्ना सेठों को और तेल के व्यापारियों को ये लगने लग गया है कि दोबारा फिर से स्थितियां तनावपूर्ण होती दिखाई दे रही हैं और इसलिए तेल के दाम फिर से ऊपर चढ़ गए हैं। अच्छा, ये एक खबर निकल करके आई कि जब ईरान जहाज को चेतावनी दे रहा था। आप सुनाइए प्रज्ञा जी। It's responsible or outside of the designated route. It's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out. Outside of the strait without our permission, attempt to transit in the strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route. It's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out. सेपा नेवी क्या है? सेपा नेवी प्रज्ञा जी ईरान की नेवी है, उसको सेपा नेवी कहा जाता है। और सेपा नेवी की तरफ से ये बताया गया कि आप उन्हीं मार्गों का उपयोग करें या आप उन्हीं रास्तों से भाई साहब निकलिए जो रास्ता आपको आने जाने के लिए बताया गया है ना। आप जो है किसी और रास्ते से ना निकलिए। लेकिन इस जहाज़ ने ईरान की नहीं मानी। ये देखिए, ये फतुकस न्यूज़ की तरफ से जारी किया गया और बताया गया कि 24 जून को 105% हाइक देखी गई। 70 विसल्स निकले, जहाज़ निकले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के भीतर से और उसका जो नक्शा है वो भी यहाँ पर जारी किया गया। आप देखिए कि जो जहाज़ों के जाने का रास्ता अभी हमने जो आपको नक्शे में बताया, जाने का रास्ता ये है, आने का रास्ता ये है। उसी तरीके से यहाँ से निकलते हुए जहाज़ दिखाई दिए। लेकिन कई जहाज़ यहाँ से चुपचाप निकलना चाहते हैं यहाँ से और उनको ईरान रोकता है कि आपको यहाँ से नहीं जाना है, हमारे बताए रास्ते पर चलिए। हमारे बताने का मतलब ये है कि हम जहाँ से बता रहे हैं इसका मतलब हमारा हुक्म चल रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर, हम अपना रास्ता दिखा रहे हैं। यानी कि ईरान का प्रभुत्व है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर, अमेरिका का नहीं है। ये ईरान दिखलाना और बतलाना चाह रहा है और अमेरिका ये कहता है कि नहीं वो पूरा तरीके से खुला है, कोई भी वहाँ आए कोई भी जाए। ईरान कहता है हाँ कोई भी आए कोई भी जाए, ये बात ठीक है, लेकिन हमारी मर्जी से, हमारी मर्जी से, बिना हमारी मर्जी के नहीं आओगे जाओगे। ये वो नक्शा हमने आपको दिखलाया कि कैसा था वो नक्शा। एक बात और प्रज्ञा जी यहाँ पर देखने को मिली, ये नक्शा आप देखिए कि इधर से ईरान ने कहा जाना है, इधर से आना है, ठीक है। और ये जो हमला हुआ है ये यमन के पास, ये ओमान के पास में, क्योंकि ये इलाका जो आगे की ये चोटी दिखाई दे रही है ये ओमान का इलाका पड़ता है यहाँ पर, ये ऐसे 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 कर करके और ओमान फिर इधर यहाँ तक फैला हुआ है प्रज्ञा जी। तो यहाँ पर हमला होने की बात कही जा रही है कि इस इलाके में कहीं पर 14 यहाँ से 14 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर हमला हुआ है। ये ईरान का रास्ता, ईरान कहता है इधर से जहाज़ लेकर के जाइए, इधर से लेकर के आइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग इस रास्ते को धीरे से यहाँ से निकल जाना चाहते हैं वहाँ पर ईरान ने हमला किया है। इसके अलावा प्रज्ञा जी एक बात और निकल करके बड़ी आई है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, और ये बहुत बड़ी बात ईरान की तरफ से और इसको एक ऐलान माना जा रहा है। एनबीसी न्यूज़ की तरफ से आया, रिपोर्टर ने पूछा आरागची से, इन्होंने कहा कि रिपोर्टर ने कहा कि आर यू एफ्रेड ऑफ यूएस, हाँ यानी कि क्या आपको अपने देश में अमेरिकी आक्रमण का डर है, अभी भी आपको डर लगता है, ये इन्होंने कहा। तो आक्रमण का डर है तो आरागची ने कहा नो वी आर वेटिंग फॉर देम, नहीं हम उनका इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्टर ने कहा कि यू आर वेटिंग फॉर द यूएस मिलिट्री, यानी कि क्या आप अमेरिकी सेना के आक्रमण का इंतजार कर रहे हैं, जमीनी सैनिकों का, यानी कि द ग्राउंड ट्रूप्स, यानी जमीनी हमले का इंतजार कर रहे हैं। आरागची ने कहा यस, हम अमेरिका के ज़मीनी हमले का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अमेरिका हमारे ऊपर ज़मीनी हमला करेगा, ये यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि प्रज्ञा जी वॉर इज़ ऑन, वॉर इज़ ऑन, वॉर बंद ही नहीं हुई थी। ईरान की तरफ से ये 1% भी नहीं है कि अमेरिका ने वॉर बंद कर दी है या हमारे बीच शांति समझौता हो चुका है। वॉर इज़ ऑन और ईरान उसी ऑन वॉर के मूड में है और अभी भी है, और इसीलिए उसने होर्मुज के भीतर बात ना मानने वाले सिंगापुर के जहाज़ के ऊपर हमला किया है। ये बात इस बात को दिखलाती है कि युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है, युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि अमेरिका के जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। आप अगर कोई भी विदेश मामलों का जानकार इस बात को देखता है, युद्ध को समझने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को देखता है तो उसको एक बात बड़ी क्लियर दिखाई देती है, अमेरिका सत्ता परिवर्तन करने आया था, क्या कर पाया? जवाब है नहीं। अमेरिका
ईरान के भीतर से यूरेनियम चोरी करने आया था या नष्ट करने आया था? क्या कर पाया? नहीं कर पाया। दोनों काम अधूरे। उल्टा होर्मुज कंट्रोल में चला गया ईरान के, और अमेरिका ने अरब सागर से, ये जो अरब सागर है, अमेरिका ने इस अरब सागर से अपना ब्लॉकेज ढील दी है केवल प्रज्ञा जी। यानी कि यहाँ पर जो ब्लॉकेज लगा करके खड़ा हुआ है उसमें सिर्फ ढील दी है, अपने जो युद्धपोत हैं वो हटाए नहीं हैं। ये बात भी दिखलाती है कि अमेरिका और ईरान दोनों युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और ईरान के भीतर अरागची ने तो कह दिया कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, नाउ वी आर वेटिंग फॉर देम, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं और द ग्राउंड ट्रूप्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अरागची कह रहे हैं कि हाँ, हम उनके ज़मीनी हमले का इंतज़ार कर रहे हैं, और क्योंकि उनके कोई टारगेट्स पूरे नहीं हुए हैं और यूरेनियम हम देंगे नहीं, ये भी क्लियर है। और जब यूरेनियम हम देंगे नहीं तो अमेरिका को दुनिया के सामने जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो हमला करेगा। ईरान तैयार है और ईरान इस चीज के लिए तैयार है। तो भले ही सीज फायर हो चुकी हो, लेकिन कागजों पर यह सीज फायर हुई है। असल में जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव अभी भी जारी है, और उसी तनाव की खबर आज ये थी कि ईरान ने एक बड़ा हमला किया है सिंगापुर के एक जहाज पर, यह बताने के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ और सिर्फ ईरान का है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम इंटरनेशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और तमाम एनालिसिस देखने के लिए जरूर रुक कर वीडियो देखिएगा। नमस्कार।